प्रारंभ करें। नमस्कार। प्रारंभ करूं क्या? नमो नमः महोदय जी। नमस्कार। परम आदरणीय कुलपति महोदय जी, समस्त आदरणीय आचार्यगण, बंधु एवं भगिनी, इस वेब पेज से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, श्रद्धालु, आज मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आदरणीय कुलपति जी ने भी मुझे इस वेब पेज पर अपने कुछ विचार रखने के लिए कहा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और जो विषय था या जो विषय है वो बड़ा मार्मिक विषय है, भावुक विषय है, भावनात्मक विषय है। एक छोटी सी घटना ध्यान में आती है मुझे। एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल था। जंगल में सब प्रकार के जीव जंतु, जानवर, चिड़िया, पशु पक्षी रहते हैं। एक बड़ा परिवार होता है। और बड़े परिवार की जो परिभाषा है वो जंगल में देखने को मिलती है। अगर शेर भी रहता है तो हाथी भी रहता है, भालू भी रहता है, लोमड़ी भी रहती है। छोटा सा पक्षी से लगा के बड़ा तक, छोटे से जानवर से लगा के बड़े जानवर तक, जंतु से लगा करके एक विशाल काय स्वरूप वाला भी जानवर उसमें निवास करता है। ऐसा एक विचित्र परिवार। कहते हैं कि वो एक पेड़ था, पेड़ पर एक घोंसला था, घोंसले में एक चिड़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा अभी अंडे से निकला ही था, छोटा ही था। क्या देखता है, एक दिन चिड़िया जो थी अपने बच्चे के भोजन के लिए बाहर गई हुई थी। थोड़ा सा बच्चा बड़ा भी होने लगा था। अचानक घटना दुर्घटना आ जाए तो थोड़ा बहुत उड़ भी सकता था। क्या देखते, अचानक एक दिन जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई तो सारा जंगल धू धू करके जलने लगा। चारों तरफ से हाहाकार मचा था। बड़े बड़े बलशाली जानवर भी अपने प्राण बचा करके, दुम दबा करके भाग रहे थे। कोई सहारा नहीं था उनको बचने का। किधर जाएं, कहाँ जाएं, कोई बताने वाला नहीं था। सब भागते जा रहे थे, अपनी धुन में भाग रहे थे, कुछ भी कह नहीं सकते थे। ऐसा घोंसला, पेड़ भी था, पेड़ भी जलने लगा। पेड़ पे घोंसला था, वो घोंसला भी जल गया, जलने लगा। चिड़िया का छोटा सा बच्चा भागा प्राण बचा करके। उधर क्या देखता है, उसकी माँ आ रही है। उसने, माँ ने बच्चे को देखा, बच्चे ने माँ को देखा, और दोनों ने क्या कहा कि अपना घर जल रहा है, वो कैसे बचाया जा सकता है क्या? तो दोनों जाते हैं। बालक अभी छोटा ही था। एक बगल में तालाब था, तालाब में अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरता है, और दोनों माँ बेटे दोनों आकर के अपने उस पेड़ पर जो टंगा घोंसला था उस पर डालने की कोशिश करते हैं। बच्चा थोड़ी देर बाद थक गया, वो वहीं पर तालाब के किनारे निढाल होकर गिर पड़ा। चिड़िया बेचारी लगी रही। पूरा दिन एक बूंद लाती थी, डालती थी, एक बूंद लाती थी, डालती थी। सारे जानवर उसका उपहास कर रहे थे, उपेक्षा की नज़र देख रहे थे, लेकिन चिड़िया ने किसी की बात सुनी नहीं। एक बूंद लाना और डालना, लाना डालना, उसका क्रम सतत सतत अनवरत यही चलता रहा। परिणाम ये हुआ, एक दिन हो गया, भूखी प्यासी लगी रही चिड़िया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कहते हैं कि जब सच्चे मन से, भक्ति भाव से
अगर साधना की जाए, तपस्या की जाए, वंदना की जाए, स्तुति की जाए, अर्चना की जाए, पूजा की जाए, प्रार्थना की जाए, तो निश्चित रूप से जो इष्ट होता है वो प्रकट होकर के अपने दैवी स्वरूप के द्वारा उसकी मदद करता है। तीसरे दिन क्या देखती है, जैसे सूरज निकलता है तैसे एक घनघोर बादल आने लगते हैं। चिड़िया पानी डालना बंद नहीं करती है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। कुछ देर ऐसा क्रम चलता ही है कि एकदम से मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। चिड़िया को बहुत सुख मिलता है, आनंदित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि हे भगवान, मुझ गरीब की तुमने मदद कर दी है, बहुत अच्छा, मेरा घर बचा लिया। मेरा घर उजड़ गया था, उजड़ रहा था, मैं कहाँ जाती, छोटी सी चिड़िया, कहीं भी रहने को तो ठिकाना नहीं मिलता मुझे, बेघर हो जाती। मैं अपने घर को छोड़ के कैसे जा सकती थी, जिसने मुझे सहारा दिया, संबल दिया, कई पीढ़ियों ने मेरा इसमें जीवन गुजारा है, उसको छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत पाप लग रहा है। जैसे पानी की वर्षा हुई, चिड़िया खुशी के मारे उछल पड़ी और जंगल की जलती हुई, धू धू कर जलती हुई आग वो चंद्र समय में ही, क्षणों में ही वो बुझ गई। सारे जंगल के जानवर तमाशा देख रहे हैं, दूर से जंगल जलने का नाटक देख रहे हैं। प्रत्यक्ष कर कोई नहीं रहा, प्रयत्न कोई नहीं कर रहा, तमाशा सब देख रहे थे। कुछ दिन बीते ही होंगे कि फिर हरी भरी पत्तियां निकली, वर्षा के प्रभाव के कारण से फिर घास तैयार हुई, फिर पेड़ों में पत्तियां आ गई, हरा भरा पेड़ हुआ। फिर चिड़िया ने अपने घोंसले को धीरे धीरे फिर संवारा और फिर उसी डाल पर फिर घोंसला छोटा सा बनाया और अपने बच्चे को ला करके फिर उसी घोंसले में आकर के बड़ी सुकून और शांति से आकर के रहने लगी। घटना बड़ी छोटी सी है। इस देश में पैदा होने वाला, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जीवन किसी प्रकार का जंतु तक हो, इस देश में जो पैदा होता है ना, उसको जन्म से ही ये तो अपने घर के प्रति भक्ति, अपनी जन्मभूमि के प्रति भक्ति अनायास ये ईश्वर प्रदत्त होती ही है। घटना बड़ी छोटी थी, एक चिड़िया की एक सीख थी और इस चिड़िया की सीख अनायास पैदा नहीं हुई है। यहाँ के लोगों ने ऐसा अपना जीवन जिया है जिसके कारण से यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी तक भी उससे प्रेरणा लेकर के इस जन्मभूमि के प्रति प्रेम करने वाले लोग खड़े हुए हैं। जिसको आज हम जन्मभूमि कहते हैं, जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, जिसको हम कर्मभूमि कहते हैं, जिसको तपोभूमि कहते हैं, जिसको ज्ञान भूमि कहते हैं, जिसको यही दीक्षा भूमि है दुनिया की, कहते हैं ये एक राष्ट्र है, जीवंत राष्ट्र है, जीवित राष्ट्र है, जागृत राष्ट्र है। वयम राष्ट्रीय जागृयामा, हम इस जीवित राष्ट्र के जागरूक पुरोहित हैं। ये जो राष्ट्र शब्द है ना, अथर्ववेद में इसका बड़ा सरल से उल्लेख किया है मंत्रदृष्टाओं ने। ओम भद्रम इक्षन्त ऋषयः सर्वविधा तपो दीक्षामु से दुरग्रहे ततो राष्ट्र बलमोजस्य जातम तदस्मय देवा उपसम नमन्तुः। ये अथर्ववेद में कहा है। जब ऋषियों ने दीक्षा पूर्वक उग्र तप करके उग्र तप किया, उग्र तप से जो तेज प्रकट हुआ, वो तेज सर्वत्र व्याप्त हो गया। जहां जहां तक तेज व्याप्त हो गया, वहां वहां तक ये राष्ट्र सर्वत्र फैल गया, स्थापित हो गया, प्राण प्रतिष्ठित हो गया, प्रस्थापित हो गया। ये राष्ट्र कोई मातृभूमि नहीं अकेली है, केवल मनुष्य ही नहीं राष्ट्र है, केवल पहाड़ नदियां पर्वत अकेला राष्ट्र नहीं है, जन जंगल जानवर नहीं है, निर्जीव नहीं है, ये जीवंत है, सजीव है, आत्मा है, इसमें प्राण है, इसमें चेतना है। जिसमें चेतना होती है वो कभी मरता है क्या? शरीर रह जाता है, आत्मा तो चली जाती छोड़ करके। आत्मा नहीं मरती है, शरीर चला जाता है। ये मृत्यु दे शरीर है पंच तत्व का, नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही राष्ट्र तेजोमय राष्ट्र है, तेज है, ये तपस्या का तेज है, त्याग का तेज है, पराक्रम का तेज है, शौर्य का तेज है, धर्म का तेज है, सत्य का तेज है। ये जो तेज है ना, यही जहां जहां तक व्याप्त हो गया, वहां वहां तक ये राष्ट्र प्राण प्रतिष्ठित हो गया। ये जो राष्ट्र है, अगर उसको देखें आंखों से,
उसकी पहचान जानना चाहें तो, उसे अपनी आंखों से देखना चाहें तो, आप राष्ट्र देखना चाहें, राष्ट्र देखना चाहते हैं तो राष्ट्र देखो, इस भूमि को देख लो। भूमि में राष्ट्र है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को देख लो, जन को देख लो, उसमें राष्ट्र है। जन की चलने वाली परंपराएं, रीतियां, नीतियां, मर्यादाएं, संस्कृति जिसको कहते हैं, उसमें राष्ट्र है। ये सब मिला करके एक राष्ट्र है। यह दृश्य देखना हो, जीवंत अगर देखना हो तो भूमि जीवंत है। अगर जीवंत नहीं होती ना तो धरती माता के कोख पर पैदा होने वाली हर वनस्पति को तोड़ के जब देखते हैं, उसके अंदर भी वही दूध का रंग निकलता है। जैसे मेरी माँ की स्तनों से भी दूध की धार वैसी निकलती है। दूध एक ही जैसा होता है, चाहे वो मेरी माँ का स्तनों का दूध हो, चाहे वो धरती माता की कोख से उत्पन्न होने वाली हर वनस्पति का दूध हो, सब एक ही दूध होता है। इसलिए कहते हैं ये जैसी मेरी माँ जीवित है तैसी ये जीवित है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। काश मैं अगर चाइना में पैदा होता तो केवल एक ही माँ लेके पैदा होता, जिसने जन्म दिया है वही। दुनिया के किसी कोने में पैदा होता मैं तो केवल एक ही माँ को लेके पैदा होता, जिसने जो जन्म देती। लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ। दुर्लभे मानुषे जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। भारते तत् दुर्लभा, और मनुष्य का जन्म दुर्लभ है होने के बावजूद में भी भारत में जन्म लेना उससे ज़्यादा दुर्लभ है। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर जन्म एक बार ले लिया ना तो कहते हैं यहाँ से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, सारे कर्म यहीं पर फलते हैं। इसलिए कहते भारत में जन्म लेने वाला बालक 5-5 माताओं की कोख लेकर के पैदा होता है, 5-5 माताओं का प्रेम लेके पैदा होता है, 5-5 माताओं का स्नेह लेके पैदा होता है, 5-5 माताओं की गोदी लेके पैदा होता है। एक हमारी अपनी माँ, दूसरी धरती माँ। हमने जन्म लिया तो मुझे क्या मालूम था मैं कहाँ हूँ। जिसकी कोख, जिसकी गोद में पहली बार मैं गिरा हूँ तो वो धरती माता ही तो थी ना। अगर धरती माता नहीं होती तो मेरा अस्तित्व आज होता क्या? नहीं हो सकता था। मेरा अस्तित्व केवल धरती माता के कारण है। इसलिए हमने धरती को माता कहा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये सारी पृथ्वी, जितनी पृथ्वी है जहां तक है वो सब मेरी माता है। फिर गौ माता है। पहली बूंद अगर मुंह में डाली गई हमारे आंखें खुलने के बाद, हमको कहीं भी कुछ पोषण मिला है अपनी माँ के दूध के बाद में, तो वो गौ माता की ही दूध होगा। माता ही तो है ना। तुलसी माता है। हमको कहीं भी कुछ भी कष्ट हुआ, कोई भी रोग आ गया ना, तो अपने 2 घूंट पत्तियों को लेकर के आ जाती है, बेटा 2 पत्ती हमारी घूंट बना के पी जाओगे ना तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। हमने उसको तुलसी माता कहा है। ये सारे वनों की प्रतिनिधित्व करती है। गौ माता सारे जीव पशुओं का प्रतिनिधित्व करती है, गोवंश का प्रतिनिधित्व करती है। धरती माता सर्वत्र पेड़ पौधे, जमीन, जंगल, जितना भी सबका प्रतिनिधित्व करती है। तुलसी माता सारा प्रतिनिधित्व करती वनों का। और ये जल है जिसको हमने गंगा माता कहा है। दुनिया में जब कोई सहारा नहीं तुम्हारा हो तो मेरे दरवाजे आ जाना, तुमको मोक्ष। कितने भी तुमने पाप किए हो बेटा, माँ के लिए तो बेटा कभी भी पापी हो नहीं सकता है। सब कोई सहारा छोड़ दे तो माँ के दरवाजे तू आ जाना, निश्चित तुझे मोक्ष का द्वार निश्चित मिलेगा। चाहे अपनी माँ हो, चाहे धरती माँ हो, चाहे गौ माता हो, चाहे तुलसी माता हो, चाहे गंगा माता हो, ऐसी 5-5 नदियों, 5-5 माताओं की गोद और दुनिया के किसी पुत्र को प्राप्त होती क्या? केवल एक ही देश है जिसमें जन्म लेने मात्र से 5-5 माताओं का की गोद, 5-5 माताओं का स्नेह, 5-5 माताओं का आशीर्वाद, 5-5 माताओं का आशीष प्राप्त होता है। ऐसा ये भारत देश, जहाँ पर माताओं की अन्न कृपा बरस रही हो, उन देश की माताओं का दृश्य कैसा है मालूम है? आज माताएं रेलवे स्टेशन में धक्के खा रही हैं। सबसे ज्यादा भीख मांगने वाली धरती पर अगर कोई है तो भारत में तो केवल माता ही होगी। बच्चों से दुत्कारी जाती है, अपने घर से दुत्कारी जाती है, सर्वत्र से दुत्कारी जाती है, दर दर ठोकरें खाती है। कितने कष्ट उठाए होंगे पुत्र को जन्म देने के लिए, कितनी मन्नतें मानी होंगी। कोई उत्तर नहीं दे सकता इसका। धरती माता 21 टुकड़े हो गए जिसके,
जिसको लोगों ने संवारा था, सजाया था, सुंदर बनाया था, सोने की चिड़िया कहा था, सिंहासन पर बिठाया था, और ममतामयी गोद में पल करके जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को आदर्श प्राप्त किया था। इसी धरती पर रामकृष्ण जैसे योद्धा पैदा होकर के भगवान बन गए। आज वो धरती माता 19 नहीं 21 की टुकड़ों में बांटी गई। कभी माता के टुकड़े होते हैं क्या? माता कभी बढ़ती है क्या? कभी बढ़ते देखा है किसी ने क्या मां को? नहीं देखा होगा ना। दुर्भाग्य है, जब पुत्र सपुत्र हो जाता है ना तो सब कुछ हो सकता है अच्छा, लेकिन यदि पुत्र को पुत्र हो जाए तो माता को भी टुकड़े करने पड़ेंगे, माता को भी बांटने पड़ेंगे। आज भाइयों में बंटवारे हो जाते हैं, तो 1 महीने तक माँ इस घर में रहेगी, 1 महीने दूसरे भाई घर में रहेगी। इस महीने का पूरा होता है तो 30 दिन पूरा होते ही थैला उठाकर रिक्शे में बैठा देता है भाई और कह देता है उस घर में चली जाओ। यही माँ की दुर्दशा बची है। आज माँ का दृश्य कैसा है? आज धरती माता का दृश्य कैसा है? सिकुड़ सिकुड़ करके कहाँ चला गया अफगानिस्तान, कहाँ चला गया गांधार, कहाँ चला गया सिंध, कहाँ चला गया बलूचिस्तान, कहाँ चला गया मुल्तान, कहाँ चला गया पंजाब, कहाँ चला गया सिंध, कहाँ चला गया कश्मीर। आज जिसके लिए हम कितने वर्षों से संघर्ष करते करते अभी थोड़ा सपना साकार होता दिखाई दिया है। कहाँ वो हिमालय जिसको देवता आत्मा कहते हैं, आज वो चीन की बंदरों में बंधा हुआ सिसकियां भर रहा है। तिब्बत कहाँ चला गया? भूटान कहाँ चला गया? आज नेपाल कहाँ चला गया? सिक्किम कहाँ चला गया? बर्मा कहाँ चला गया? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस कहाँ चले गए? आज बेरूबाड़ी कहाँ चला गया? बांग्लादेश कहाँ चला गया? लंका कहाँ चला गया? न्यू मुर्दू समूह चला गया? कच्छ कहाँ चला गया? कितने कितने टुकड़े भारत माता के हो गए। किसने किए हैं? कुपुत्रों ने ही किए होंगे ना। माता आज आंखों में आंसू बहा करके पूछती है, क्या दोष था मेरा? ये पूछो, बताइए ना, अपराध क्या किया था मैंने जिस कारण से तुमने मिलजुल बांट करके हमको टुकड़ों टुकड़ों बांट दिया। आज जिस हम गौ माता की बात करते हैं, आज वो जिस ढेर पर सुअर खा रहा हो, अपना भोजन ढूंढ रहा हो, उसी ढेर पर गौ माता भी अपना भोजन तलाश करती है। जिसको रहने को जगह नहीं है, छत्र नहीं है 4 फीट का, खाने को भूसा तक नहीं, सूखा भूसा भी नहीं है, दरवाजे पर लट खाती है, दुर्गति को भोल रही है। ऐसी माता क्या इसीलिए इसी दिन के लिए दूध पिलाया था क्या? तुलसी माता घर की शोभा कहलाती थी। मैं तुलसी तेरे आंगन की, कहाँ चला गया वो आंगन? कहाँ चलाएगी वो तुलसी? कहीं कोने के ऊपर, कहीं छत के ऊपर कोने में, कहीं एक गमले में तुलसी माता अपने दिन गुजार रही है। कहते ना, बड़ा मकान तो बना लिया बेटे ने, लेकिन माँ बाप को रहने के लिए छोटा सा आउट हाउस दे दिया है। जो सर्वेंट रूम होता है, माँ बाप वहाँ रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमको। आज ऐसी ही माँ तुलसी माता भी कहीं कोने में गमले में पड़ी अपने दिन गुजारी। क्या वही दिन है क्या? आंगन की शोभा रहने वाली तुलसी, जहाँ पर शाम को आरती गूंजती थी, जय जयकार होती थी, भगवान विष्णु के नारे लगाए जाते थे, मैं तुलसी तेरे आंगन के गीत गा करके लोग अपने आप को धन्यत्व प्राप्त करते थे। आज वो तुलसी माता के अधिकार की रही बची क्या? नहीं रही ना। नौकरानी से बदतर हालत जी रही है। गंगा माता देखा ना, गंगोत्री से चल करके हरिद्वार तक आके देखो ना, कितनी गंदगी डालते लोग। पाप तो डालते ही हैं, गंदगी कितनी डालते हैं। बड़े बड़े शहरों कितने गंदे नाले गंगा में। हम उसको माता कहते हैं, जल लाते हैं, अपने घर में रखते हैं, उसको सजाते हैं, पवित्र काम में लगाते हैं, हवन तीर्थ करते हैं, पुण्य करते हैं, मरने से पहले 2 बूंद गंगा के मुंह में डालते हैं। क्या ये वही गंगा आज जो टट्टी नालों का घर बन गई हो? जिस घर की माताएं अगर रो रही हो तो वो कभी घर सुखी नहीं रह सकता है। जिस देश की 5-5 माताओं के आंखों में आंसू हो, तो क्या ये माताएं खुश हैं क्या? क्या आज हमारी माँ खुश है क्या? क्या धरती माता आज खुश है क्या? गौ माता खुश है क्या? तुलसी माता खुश है? गंगा माता खुश है क्या? अगर खुश नहीं है तो दुखी है। और जिस देश की, जिस घर की माताएं दुखी होंगी ना, उस घर की कभी संतानें सुखी हो नहीं सकती है। ये मैं दावा करके कहता हूं, माँ के आंखों में आंसू अगर बह गए ना, तो जीवन कभी स्वर्ग लायक रह नहीं सकता, नरक में ही जाएगा पक्का। उसको अगला मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा इस धरती पर। मनुष्य का जन्म चाहिए ना, तो माँ के आंखों में आंसू नहीं चाहिए।
बलिहार कर दो अपना जीवन, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ जीवन बलिहार किया। अपने बच्चे को 9-12 महीने तक 9 महीने कोख में रखा, 12 साल तक छाती में लगा कर रखा, खुद गीले में सोई, सूखे में सुलाने का प्रयास किया, खुद कष्ट भोगे, सुख दिया, कितने फल फ्रूट आनंद मस्ती दी, कितना दूध दिया, बछड़े दिए, सब कुछ दिया, कितनी वनस्पति रहने को, जीवन को, लकड़ी दी, जलाने को, खाने को। गंगा माता ने क्या नहीं दिया। करोड़ों लोगों का जीवन यापन करने वाली गंगा माता किनारे किनारे बैठे कितने भिखारी, कितने दुकानदार, कितने पंडे, कितने पुजारी अपने जीविका का साधन बनाए गंगा किनारे आज भी बैठे बैठे अपना परिवार भरण पोषण करते हैं। जिस देश की ऐसी माताओं के आंखों में आंसू होंगे तो मैं सच में कहता हूं कभी भी वो देश सुखी नहीं रह सकता है। गीत कितने भी गा लो, भले ही हम क्षण भर के लिए भक्ति कर लो, वृंदावन में राधे राधे कितने गा लो, चित्रकूट में जाकर कितने जय श्री राम नारे लगा लो, जिस देश की माँ के आंखों में आंसू होगा ऊपरी मन से तो हंस लोगे, लेकिन अंदर मन से कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो। ऐसे ही दुर्भिक्ष होगा, ऐसे ही कोरोना जैसी महामारी आएगी, ऐसे तूफान आएंगे, ऐसे ही अकाल पड़ेंगे, ऐसे ही दुर्भिक्ष के दिन देखने पड़ेंगे। यदि देश सुखी चाहिए, स्वतंत्र चाहिए, स्वाभिमानी चाहिए, 1000 साल की दास्ता के बाद में कहीं हम खड़े हुए हैं। ऐसी माताओं कि कोख लेकर के हमने धरती पर जन्म लिया था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको सुख देना चाहिए था, उनको आनंद देना चाहिए था। ऐसा ये राष्ट्र, तेजस्वी राष्ट्र, राष्ट्र ने अपना तेज व्याप्त करके माताओं को हमारे को सौंपा था, जिनके सहारे से हम अपना जीवन आनंदित करके आगे बढ़ेंगे। इन माताओं के पुत्रों ने, कोई ऋषि बना होगा, कोई तपस्वी बना होगा, कोई वैज्ञानिक बना होगा, कोई साधु बना होगा, कोई संत बना होगा, कोई वीर बना होगा, कोई योद्धा बना होगा, चाहे नर हो या नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब ने अपना अपना सब कुछ जीवन न्यौछावर करके इस माता को गौरवशाली बनाया, पवित्र बना दिया, अपने नाम से माता की पहचान बना दी। ये जो भूमि है, इस भूमि को इन्हीं के पुत्रों ने, इन माताओं का दूध पान पी करके, इस माताओं का आशीर्वाद पा करके इनकी संतानों ने इस भूमि को स्तुत्य बना दिया, वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या का एक उद्घोष कर दिया दुनिया को। रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्ष रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। हम भारत माता के नाम से इसको वंदना करने लगे। रत्नों का भंडार है ये, ऐसा हम उल्लेख करने लगे। कवियों ने वर्णन कर दिया, हिमालय जिसके मुकुट पर मुकुट के रूप में शोभा पा रहा हो, रत्नों के भंडार जिसमें भरे हो समुद्र में, ऐसा ये भारत, इसकी मैं वंदना करता हूँ। ऐसी ये पवित्र भूमि, ऐसी ये उज्जवल भूमि, ऐसी त्यागमय भूमि, ऐसी भूमि जिसकी वंदना करने के लिए देवता तक भी धरती पर आ करके कहते थे एक बार मुझे जन्म मिल जाए। ऐसी भूमि पर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसकी कल्पनाएं की है। भूमि कितनी सुंदर है। किसी ने इसको देवभूमि कहा। देवभूमि क्यों कहा? क्योंकि इसे देवताओं ने बनाया होगा, ऐसा उल्लेख भी आता है। आवश्यकता वैसे किया। ऐसी ऋतु में कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसे मौसम कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, ऐसी भूमि कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे जंगल कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे पहाड़ कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसी नदियां कहीं नहीं मिलेंगी। जब कहीं नहीं मिलेगा तब कहते हैं इसको क्या, ये पवित्र भूमि है, इसको हमने पुण्य भूमि कहा है। पुण्य भूमि ऐसे थोड़े कह दिया है, इसके पर्वत पुण्य है। महेंद्रो मलय सहियो देवतात्मा हिमालया ध्येयो रैवत को बिंध्यो गिरीश चारावली तथा। महेंद्र पर्वत जहां परशुराम की तपस्या, मलय जहां पर चंदन के बड़े पेड़ पाए जाते हों, सह्याद्री जहां पर शिवाजी की आज भी आवाजें गूंजती हों, हिमालय देवता स्वरूप हिमालय, जाने कितने ऋषियों मुनि की तपस्थली, जाने कितने औषधियों का भंडार, जाने कितनी आपदाओं को रोकने का एक बड़ी प्राचीर। ध्येयो रैवत को रैवतक
गुजरात में विंध्य बड़ी श्रृंखला, गिरिश्चार अरावली पर्वत, आज भी अरावली की पहाड़ियां राणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं गाती दिखाई देती है। ऐसे पवित्र पर्वत जिन पर अपने महापुरुषों ने शरणार्थली बनाया होगा, तपस्थली बनाया होगा, अपना केंद्र बना करके इसको पवित्र किया होगा, ऐसे ये तपस्थली, ऐसे पुण्यभूमि स्थान, ऐसे हमारी पवित्र नदियां, चाहे वो गंगा हो, गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्र गंडकी, कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी, चाहे गंगा हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे सिंधु हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंडकी हो, चाहे यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे महानदी हो, ऐसी समस्त नदियां, जितनी भी नदियां हैं जिनको हम लोक माता कहते हैं, लोक माताओं के नाम से भी हम इनको जाना जाता है। ये लोक माता है, ये लोक कल्याण करती, कभी अपना जल खुद नहीं पीती है, दूसरों को ही देती है। पर्वत कभी भी वन संपदा अपने पास नहीं रहता, सब दूसरे डरता है। दानी है ये, सब देते हैं, सब कुछ लुटाने वाले लोग हैं ये, महादानी है। महादानी को ही पुण्यवान कहा जाता है। नदियों को इसलिए पुण्यवान कहते हैं, ये सब दान करती हैं, सर्वस्व दान करती है अपना। बदले में लोग इसको सब ले जाते हैं लूटा करके, रेत खोद ले जाते हैं, मिट्टी खोद ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं, सब कुछ ले जाएंगे, रत्नाभूषण सब खोद ले जाएंगे। ऐसी दानवान करने वाली, दान देने वाली, सर्वस्व न्यौछावर करने वाली पवित्र नदियां, पवित्र पहाड़, ऐसे पवित्र स्थान अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायी कहा। ये मोक्षदायिनी नगरियां हैं, जहाँ पर किसी न किसी रूप में भगवान ने अवतार लिया हो, देव पुरुषों ने अवतार लिया हो, उसमें पवित्र किया हो और अपने चरण रज्जों से उसको एक देवत्व का स्थान प्राप्त किया हो, जिस पर एक बार जाने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अयोध्या में चले जाओ मोक्ष मिलेगा, मथुरा में जाइए मोक्ष मिलेगा, मायापुरी हरिद्वार जिसको कहते हैं वहां जाइए मोक्ष मिलता। जाओ तो एक बार कोशिश करो, काशी में जाइए, कांची में जाइए, अवंतिका उज्जैन में जाइएगा, पूरी द्वारावती चाहिए, द्वारिका में जाओ, सातों मोक्षपुरियां हैं। बड़े बड़े महानगर हुए जहां पर लोगों ने अपने शौर्य की गाथाओं से उस महानगर का गौरव बढ़ा दिया हो। प्रयाग पाटलिपुत्रम विजयानगरम महत इंद्रप्रस्थम सोमनाथ तथा अमृतसर प्रियम। प्रयाग आज जिसको हम त्रिवेणी संगम कहते, सारे देव 12 वर्ष में एक बार वहां इकट्ठे हो जाते, 33 कोटि देवता। पाटलिपुत्र वो चाणक्य की रण तपस्थली जिससे सारी दुनिया को दिशा मिली। विजयनगर जिससे सारी दुनिया को एक दिशा दी हो। आज भी खंडहर याद करते हैं, कह के है कि मैं वो हो महाराज कृष्णदेव राय का विजयनगर मैं ही हूं। कौन जाएगा उसकी? एक बार जाके देखो तो अपना गौरवशाली अतीत कितना है। इंद्रप्रस्थ आज जिसको दिल्ली कहते हैं, इतिहास है। 18 अक्षौणी सेना इसी में ही तो समाहित हो गई ना। सोमनाथ भगवान शंकर का साक्षात्कार यहां पर। अमृतसर सारे गुरुओं की तपस्थली आज भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कण-कण मंदिर, कण-कण तीर्थ, कण-कण में भगवान है। ऐसा धरती भारत का कोई कोना है जो कण-कण में तीर्थ ना हो? कोई जगह है जो कण जहां तीर्थ मंदिर ना हो? ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई पत्थर है, ऐसा कोई कण है जिसमें भगवान ना हो? हर कण-कण में भगवान है, हर कण-कण में तीर्थ है, हर कण-कण में मंदिर है। ऐसा अगर पवित्र देश है, ऐसी पवित्र भूमि है, सुंदर भूमि है, पावन भूमि है, पुण्य भूमि है, तब तो फिर यही गाया जाता। कभी लोग यही कहते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बच्चा राम है। तुलसी का यही तो एक सपना था। जब राम साक्षात्कार जीवन में हो जाता है ना, तो भेद खत्म हो जाता है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा, कौन नीचा। राम को मानने वाले लोग भेदभाव करते हैं। ये जाटव है, ये मेहतर है, ये धोबी है, चमार है, कहार है, ना ये बारी मोची। कोई नहीं कहता है ये राम का भक्त है। राम के भक्त तो कोई भी हो सकता ना। सबरी भी तो राम की भक्त थी ना। जटायु भी तो राम का भक्त था। बानर भी तो राम के भक्त थे ना।
केवट भी तो राम भक्त था ना, सारे राम के भक्त हैं, और जो जो राम का भक्त है वो मेरा अपना है। और ये भाव, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जो पानी, यही भाव तो दर्शाता है। ये चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, जितनी बच्चियां हैं वो सब देवी हैं। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, हर बालक राम है। अगर राम है और सीता है तो भेद काहे का? भेद किस चीज का? ऐसी पवित्र धरा, पुण्य भूमि, ऐसी पावन भूमि जिस पर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमको सुअवसर मिला है। ये धर्म भूमि है, इसे यज्ञ भूमि भी कहते हैं। यही धर्म फला है। महर्षि मनु ने भी मनुस्मृति के सिद्धांतों की रचना भी इसी धरती पर की है। धर्म के 10 लक्षणों का प्रादुर्भाव इसी धरती पर हुआ है। धृति क्षमो दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सतम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षणों का जन्म भी इसी धरती पर हुआ है। धैर्य पैदा हुआ यहीं पर। दुनिया में अगर धैर्य है तो इसी धरती कारण से है। क्षमा है तो इसी धरती कारण से है। दमो अस्तेयम, दमन है तो इसी धरती पर से जन्म लिया है। अस्तेय है तो इसी धरती पर आया है। पवित्रता है, शौचम है तो यहीं पर आया है। इंद्रिय निग्रह है तो यहीं जन्म लिया है। धीर विद्या, बुद्धि ने भी जन्म लिया है, विद्या ने भी यहीं जन्म लिया है, सत्य ने भी यहीं जन्म लिया है, अक्रोध ने भी यहीं जन्म लिया है। दुनिया की कहीं धरती पर धर्म ने अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया है। साक्षात धर्म इसी धरती पर प्रकट हुआ है। यानी धर्म यानी क्या है? ये सत्य है। सत्य यानी ईश्वर। ईश्वर इसी धरती पर जन्म लेता है। बाकी सब दूर देवदूत बनकर जाते होंगे, लेकिन परमात्मा साक्षात रूप से अगर प्रकट होता है उसी धरती पर प्रकट होता है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा कि 10 धर्म के लक्षण दुनिया की अमोल धरोहर है। दुनिया ने यहीं से सब कुछ ये सीखा है धर्म, और इसको धारण करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा होगा। ध्रियते येन सा धर्मा, जो धारण कर लेगा वही धर्मात्मा है। क्या हम क्या धैर्य धारण कर सकते हैं? क्या हम क्षमावान हो सकते हैं? क्या हम दमन करने वाले हो सकते हैं? क्या पापों का? क्या हम अस्तेय का पालन करने वाले हो सकते हैं? क्या इंद्रियों पर नियमन करने वाले हो सकते हैं? क्या हम बुद्धिमान हो सकते हैं? हम विद्यावान हो सकते हैं? हम सत्य का पक्षधर हो सकते हैं? हम पालन करने वाले हो सकते हैं? क्या हम शांति मानने वाले हो सकते हैं? क्या यही धर्म है। इसी से ही समाज चलेगा, इसी से परिवार चलेगा, इसी से रिश्ते चलेंगे। और रिश्ते मजबूत हैं तो परिवार मजबूत है, और परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है, समाज मजबूत है राष्ट्र मजबूत है, राष्ट्र मजबूत सारी सृष्टि मजबूत है। और सृष्टि अगर सुंदर चाहिए तो धर्म चाहिए। इसलिए इस धरती पर धर्म ने अपना साक्षात रूप प्रकट किया, इसलिए हमने इसको धर्म भूमि कहा। यहीं पर इसका यज्ञ फला है। यहीं पर ऋषियों ने अपने जीवन की आहुति दे करके, चाहे वो दधीच के रूप में हो, चाहे अनेक ऋषि मुनियों के नाम भरे पड़े हैं। इतिहास धरोहर इतनी बड़ी है कि अब पढ़ते पढ़ते, नाम लेते लेते भी मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे तो भी ऋषि मुनियों तपस्वियों के नाम ले लेकर के मैं अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता। केवल मैं कहता हूँ स्मरण नहीं हुए, केवल स्मरण कर लेता हूँ मात्र। समस्त ऐसे तपस्वियों का स्मरण करने मात्र से जिन्होंने हमें अमूल धरोहर के रूप में धर्म प्रदान किया। ऐसी पवित्र धर्म भूमि का भी पर जन्म लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके कारण से धर्म अगर शरीर में आ गया, धर्म अगर जीवन में आ गया, तब कहते हैं यत्र धर्मस्य तत्र बलम च। अगर धर्म आ गया है तो बल आ जाता है। यदि धर्मस्य तत्र वाक् च, यदि धर्म आ जाएगा ना तो वाणी का तेज आ जाएगा, वाणी आ जाएगी, मूक हो जाएंगे नहीं।